नमस्कार दोस्तों। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक नेता जो 55 साल का गबरू जवान अधेड़ है, वो व्यक्ति जो है अब खून खराबे के ऊपर उतर चुका है। संसद के अंदर एक सांसद को धक्का मारने के बाद जब उसका खून उसने निकाल दिया, तो कहने लगा मैंने धक्का नहीं मारा, इसने मुझे धक्का मारा। और सारे के सारे जितने भी खैराती हैं और जितने भी दलाल पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि वीडियो कहाँ है धक्का मारने की। जब तुम्हारा अधेड़ 55 साल का गबरू जवान ये कह रहा है कि धक्का मैंने नहीं मारा, धक्का पहले इसने मारा। ये है इसके बोलने की तमीज। राहुल गांधी जो पिछले 25 साल से सक्रिय राजनीति के अंदर है, जो आज तक अपनी पार्टी को कभी अपनी बलबूते पर बहुमत नहीं दिला पाया। आखिरी बार कांग्रेस पार्टी को तभी बहुमत मिला था जब अपनी अम्मा की लाश दिखा दिखा कर राजीव गांधी ने वोट प्राप्त किए थे। उस इंदिरा गांधी, उस मरी हुई इंदिरा गांधी को दिखा दिखाकर जब वोट पा लिए इसने और 400 से पार सीटें राजीव गांधी ने ला दी, उसके बाद से सबका सफाया हो गया और ये आज तक कभी सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन आज ये गुंडई पर उतर आए हैं। संसद के बाहर हो चाहे संसद के अंदर हो, हमेशा से ही विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं। लेकिन विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप खून खराबे के ऊपर उतर आएं। ये खून खराबा हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। वो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश और मुलायम के राज में। ये खून खराबा उन गुंडई सपाइयों के साथ तो हुआ करता था, लेकिन आज ये देश की संसद के अंदर देखने को मिला, जहां पर दो सांसदों को गंभीर रूप से घायल होना पड़ा। एक उड़ीसा के सारंगी सांसद हैं और दूसरे फरुखाबाद से। दोनों भाजपा के सांसद हैं। दोनों को धक्का मारकर गिरा दिया गया और उन्हें चोट लगी है। फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं। देखिए किस तरीके की गुंडई पर उतरा है राहुल गांधी और इसकी खसियाहट क्या है, ये क्यों तिलमिला रहा है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है। एक छोटी सी वजह तो बांग्लादेश से आ रखी है। पिछले 3-4 महीने से जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है, वहां की इस्लामिक जिहादी ताकतों ने इस्लाम को बांग्लादेश को अपने कब्जे में लिया है, तब से लेकर आज तक वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी कई बार ये कह चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो बांग्लादेश के तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार है और ये विरोधी ताकतों से बाहर जाकर मिल रहा था और इसके सबूत भी उनके पास हैं। साथ ही साथ वो राहुल गांधी को कई बार चैलेंज कर चुका है और बार बार इन बातों के सबूत दे रहे हैं कि राहुल गांधी की एक बीवी, एक बच्चे और बच्चों का नाम तक वो बताते हैं कि इसका सब कुछ बाहर है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी इसके लिए कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा था कि अगर आपत्ति वो जताएगा तो मैं उसके सबूत देने के लिए तैयार हूं। बार बार वो इस चीज को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि इस व्यक्ति की फैमिली बाहर है, भारत का नागरिक नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी इसीलिए नहीं तिलमिला रहा है, एक और चीज भी हुई है। राहुल गांधी के संबंध जिस तरीके से भारत विरोधी ताकतों के साथ और इसका मिलना है सोरोस के साथ, जो भारत विरोधी फंडिंग करता है, उसके सामने जितने भी मामले हैं वो सभी मामलों को संसद के अंदर उठाया जा रहा है, जो पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी की खिसियाहट इसलिए भी है। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर बाहर चल रहे हैं। दोनों माँ बेटे बेल पर बाहर हैं। फिर कहते हैं कि अडानी के ऊपर अगर केस दर्ज हो गया तो उसे गिरफ्तार कर लो। तुम तो बेल पर बाहर हो, तो तुम्हें तो कोड़े मार मार कर जेल के अंदर ले जाना चाहिए। तो अब अंदाजा लगा के देखिए, ये यूं ही नहीं तिलमिला रहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इसकी नागरिकता का जो है वो केस चल रहा है, जहां पर इसके ऊपर आरोप है कि ये एक ब्रिटिश नागरिक है, ये भारत का नागरिक नहीं है। और इसके मायने आप समझते हैं, अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है और भारत के अंदर संसद के अंदर वो सांसद बनकर बैठ रहा है, इसका मतलब वो कितना बड़ा अपराधी है। हालांकि इसका फैसला अब 4 मार्च को होगा, लेकिन अपने आप में ये बातें काफ़ी हैं राहुल गांधी के खात्मे के लिए। ये व्यक्ति यूं ही नहीं तिलमिला रहा, तिलमिलाहट बहुत अलग वजहों से है। इसे पता है कि नागरिकता का मामला उठ चुका है, जॉर्ज सोरोस के संबंधों के साथ मेरे मामले उठ रहे हैं, मेरे बीवी बच्चों को धकेला जा रहा है बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी द्वारा। तो यूं ही तो नहीं हो रहा होगा सब कुछ। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर ये बेल पर बाहर चल रहा है। एक बार इसे 2 साल से ज्यादा की सजा हो रखी है, जिसमें इसने मोदी नाम का प्रयोग किया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक सीरियल ऑफेंडर व्यक्ति है। इस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज ये खून खराबे के ऊपर उतर गया। एक बॉडी बिल्डर वाली टी शर्ट पहनकर आना और वहां पर जो है
बॉडी शो ऑफ करने का एक व्यक्ति का जो पहचान है वो बन गया है ये। पान की दुकान के बाहर जिस तरीके से लड़कियों को छेड़ा करते हैं लोग गुंडे, उस तरीके का व्यवहार इस व्यक्ति का है। कल इसने एक नागालैंड की राज्यसभा सांसद को भी इस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखित में अपनी चिट्ठी में यह संदेश दिया है सभापति महोदय को कि इस व्यक्ति ने मेरे बिल्कुल नजदीक आके मुझसे सटकर इस तरीके से व्यवहार किया जो मेरे लिए बड़ा ही अजीब था। वो मेरे लिए बड़ी ही अजीब स्थिति थी कि वो मेरे सामने आ गए और मेरे इतने निकट और समीप आ गए और मुझे घूरकर मुझे जो है अजीब सी नजरों से देखने लगे। तो राहुल गांधी जो है वो चाहता क्या है, किस तरीके की भूख है इस व्यक्ति के अंदर? क्या अब ये महिला सांसदों को इस तरीके से घूरेगा? पता नहीं क्या खा पी के आ जाता है ये व्यक्ति जो उसे ठंड नहीं लगती। अंदाजा लगा के देखिए, कुछ तो खाया पिया होगा ही जो ठंड नहीं लगती। कंगना रनौत कई बार कह चुकी हैं कि ये खा पी के आता है, पता नहीं कौन सा नशा करके आता है, लेकिन उसके ऊपर कभी जवाब नहीं दिया। चले जाते कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवा देते, लेकिन नहीं करवाया गया। इसका मतलब डोप टेस्ट से डर रहा है ये व्यक्ति। तो ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, लगता है कि ये भारत की राजनीति को खत्म करने आया है। आज तक भारत की संसदीय राजनीति में इस तरीके से कभी नहीं हुआ, संसदीय परंपराएं कभी नहीं तोड़ी गई। कांग्रेस पार्टी भी रही, दूसरी पार्टियां भी रही, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी ने जो करके दिखाया है। खैर, इन सभी बातों का अब क्या मतलब है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर और दूसरे बांसुरी स्वराज सांसदों ने हत्या का मुकदमा जो है वो दिल्ली के थाने में दर्ज कराया है। हालांकि ये एफआईआर के रूप में अभी तब्दील होना बाकी है, लेकिन गैर इरादतन है, लेकिन हत्या का मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। और ये हत्या का मामला राहुल गांधी को बहुत महंगा पड़ेगा और मुझे लगता है सरकार को अब ज़्यादा नरमी दिखानी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के साथ लात घूसों के साथ ही निपटा जाना चाहिए और सरकार को ये इंदिरा गांधी से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। अपने विरोधी को सुनना बड़ी अच्छी बात है, उसकी बातों को सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विरोधी अगर दानव प्रवृत्ति का हो तो फिर उसे लात घूसों से ही समझाया जाता है। इस तरीके का जो कल व्यवहार राहुल गांधी और उसके पार्टी के लोगों द्वारा हुआ है, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। और विपक्षी सांसद, जो विपक्ष के दूसरे दल है, इंडी गैंग के जो दूसरे लोग हैं, हालांकि वो लोग कुछ खास बोल नहीं रहे हैं इस पर, सभी ने चुप्पी लगा रखी है। न अखिलेश यादव का कोई बयान राहुल गांधी के पक्ष में आया है, न ममता बनर्जी का, न किसी और का। सब शांत पड़े हैं। अब वो राहुल गांधी का साथ देते हैं नहीं देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये सब हुआ है ये अपने आप में बड़ा ही अजीब है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो है वो अब खून खराबे पे उतर आया है। ये इतनी बड़ी खिसियाहट है कि पिछले 25 सालों में ये व्यक्ति अपनी पार्टी को कभी बहुमत नहीं दिला पाया। बहुमत तो बड़ी दूर की बात है, सत्ता भी हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, अपनी सीट बचाना मुश्किल हो गया है। तो राहुल गांधी की ये वही तिलमिलाहट है जो सामने आ रही है। लेकिन आखिर कब तक? संसदीय व्यवहार को छोड़कर राहुल गांधी को लगता है कि वो जनता के बीच में जगह बना लेंगे। टी शर्ट का रंग बदलकर उन्हें लगता है कि लोगों के बीच में जो है उनकी इमेज अच्छी हो जाएगी। अंबेडकर को दिन रात गाली देते रहे ये लोग, अंबेडकर को गाली देने वाले लोग, इसका नेहरू बुढ़ा जो है वो अंबेडकर के मरने पे उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं गया। वो आज कह रहे हैं कि अरे हमें तो अंबेडकर से प्यार है। ये इतने घटिया धोखेबाज हैं जिन्हें अपने इतिहास को छुपाने में मज़ा आता है, लेकिन इतिहास तो सामने आएगा। वो नेहरू बुढ़ा जो है उसने अपने किसी कैबिनेट मंत्री तक को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी कि तुम अंतिम संस्कार में चले जाओ। वो लोग कह रहे हैं कि हम अंबेडकर के पैरोकार हैं, तुमने आज तक उन्हें कोई अवार्ड तक नहीं दिया। 70 साल गुजर गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार 55 साल से ज़्यादा सालों तक रही, लेकिन कभी किसी ने अंबेडकर को कोई अवार्ड नहीं दिया। वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में उन्हें अवार्ड देने की जिम्मेदारी उठाई। ये अपने आप में राहुल गांधी को नग्न करता है। और टी शर्ट का रंग बदलकर लगता है कि काम हो जाएगा, तो ये बड़ी दूर की कौड़ी है। राहुल गांधी के मुंह में दरअसल खून लग गया है कि अगर आरक्षण का झूठ बोलेंगे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के भाषणों को काटेंगे पीटेंगे, तो हम जो है वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जनता ने हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में बताया कि 2024 4 जून को जो नतीजे आए थे उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं।
हमें लगता है कि आपको अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तब मशीन खराब हो जाती है। खैर, मशीनों की तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी 4 जून को जो नाच रहा था कि हम तो प्रधानमंत्री मोदी को नीचे कर दिए, हमने तो इन्हें झुका दिया, फिर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद कहने लगा अब मशीनें खराब हो गई। 4 जून को मशीनें ठीक थी। ये इतना घटिया किस्म का व्यक्ति है कि आज ये पूरी तरीके से नंगा हो चुका है, अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल खड़गे और बुढ़े खड़गे द्वारा जब की गई, तो वो 80 साल का अधेड़ बुढ़ा, उसे देखिए वो क्या कह रहा है। और साथ ही साथ राहुल गांधी, अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। इनके पास कोई भी विमर्श नहीं है, केवल झूठ का सहारा लेकर ही राजनीति करना चाहते हैं। अडानी, किसान जिन सभी ने चुनाव लड़ लिया पंजाब के अंदर, पहलवान जिन सभी ने चुनाव लड़ लिया हरियाणा के अंदर, ये सब धोखेबाज और घटिया लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं। और इन प्लांटेड लोगों को जब जनता ने नंगा कर दिया, तो अब इन्हें पता लग गया कि राजनीतिक रूप में तो हम प्रधानमंत्री मोदी से नहीं जीत सकते, तो अब गुंडई ही कर लेते हैं। संसदीय परंपराओं और डेमोक्रेटिक परंपराएं जो भी हैं, उनके जरिए तो हम राजनीति कर ही नहीं सकते, अब गुंडई करके देखते हैं, शायद गुंडई करके काम हो जाए। अगर आपको किसी का विरोध प्रदर्शन करना है, किसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, तो उसके भी अपने मायने हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से एक रेप कांड हुआ, उस रेप कांड के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किस तरीके से बिहेव किया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो उन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया, उन्होंने किसी की नाक और सर नहीं फोड़ा। और वो विरोध प्रदर्शन इतना इतना अच्छा साबित हुआ कि ममता बनर्जी को आखिरकार झुकना पड़ा। तो राहुल गांधी को लगता है कि गले फाड़ने से, किसी की खून बहा देने से काम हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं और आपकी तिलमिलाहट ये बता रही है कि आपकी नागरिकता बाहर की है, ये आप जानते हैं। आपके बीवी बच्चे बाहर हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी बोल रहे हैं, आप बांग्लादेश के तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार हैं। आपने उन विरोधी ताकतों के साथ अमेरिका के अंदर मीटिंग की, जिसके सबूत वो पेश कर रहे हैं। आप नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर बेल पर बाहर चल रहे हैं। आपके खिलाफ कई और मुकदमे कल हत्या और गैर इरादतन हत्या के दर्ज हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब समय करीब आ गया है, तो उसी समय जो करीब आ गया है, उसी की बौखलाहट और खिसियाहट है ये इस व्यक्ति की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी टी शर्ट का रंग बदल कर काम चल जाएगा, और इसकी बहना अगर झोला कभी बांग्लादेश का और झोला कभी पैलेस्टाइन का लेकर आ जाएगी तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैलेस्टीन के झोले से वायनाड के मुसलमानों को अट्रैक्ट करने की कोशिश, और वायनाड के मुसलमानों को खुश करने के बाद जब देखा कि अब बांग्लादेश के लोगों की बात करके यहाँ के हिंदुओं को खुश कर लिया जाए, इस तरीके के घटिया मानसिकता के लोग हैं। खैर, इनकी मानसिकता कितनी लंबी जाएगी वो तो जनता तय कर लेगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।